खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। यात्रा के दौरान ऐसी खबरें प्रायः रोज आती थीं कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। बाल्कन क्षेत्र और यूरोप में स्थितियां लगातार विस्फोटक और जटिल होती जा रही थीं। समुद्र में जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थीं। सबकी सांस अटकी हुई थी। कभी बहस राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पर टिकती तो कभी उसके राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय कारण देखे जाते। सरायेवो में ऑस्ट्रो हंगरी राज के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या अंततः महायुद्ध का तात्कालिक कारण बनी, जिसे जुलाई संकट कहा गया। दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की 18 दिन की समुद्री यात्रा में गांधी का जहाज जब पुर्तगाल में मदीरा पहुंचा तो खबर मिली कि विश्व युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। सब चिंतित थे। समुद्री सुरंगों से बचते बचाते जहाज चल रहा था, पर जाहिर है उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। इंग्लैंड की खाड़ी में प्रवेश करते ही घोषणा हुई कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। वो सबसे अमंगलकारी मंगलवार का दिन था। तारीख थी 4 अगस्त 1914। युद्ध के बावजूद यात्री जलपोतों को रोका नहीं गया, खासकर उन्हें जो रास्ते में थे। खतरों के बारे में जरूर आगाह कर दिया गया था। युद्ध छिड़ने के 2 दिन बाद 6 अगस्त को गांधी का जहाज सदेंटन बंदरगाह में दाखिल हुआ। इंग्लैंड आकर पता चला कि गोखले पहुंच नहीं पाए हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए वो फ्रांस में थे और गांधी से मिलने 4 अगस्त को लंदन आने वाले थे, लेकिन युद्ध के कारण पेरिस में अटक गए। इसका सीधा अर्थ था कि गांधी लंदन में रुकें, इंतजार करें। दोनों देशों के बीच यातायात संबंध टूट गए थे और पता नहीं था कि वे कब जुड़ेंगे। यात्रा के दौरान गांधी की तबीयत खराब रहने लगी। सत्याग्रह से कमजोर पड़े शरीर में ताकत लाने के लिए वो उन दिनों खाते खूब थे और चलते भी डेक पर। इससे उनकी पिंडलियों का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। विलायत में डॉक्टर जीवराज मेहता ने यह कहकर उन्हें डरा ही दिया कि कुछ दिन पूरा आराम न करने की स्थिति में उनके पैर हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। सलाह दी कि खाना कम खाएं और चलें बहुत कम। गांधी ने सोचा, उपवास छोड़ना शायद उपवास करने से ज्यादा कठिन काम है। ये उनके लिए संयम का एक और पाठ था। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।